Hello and Assalamu alaikum. This is Hamza Ali from adilkayoom.com, and in today's video we'll be looking at advice for content writers in Pakistan. To be more specific, how to use shorter sentences. देखें, आजकल जितने भी कंटेंट राइटर्स हैं ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अब बहुत ट्रेंडी है और अब काफ़ी ज़्यादा कंटेंट राइटर्स वगैरह इस काम को शुरू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर कंटेंट राइटर यही चाहता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें। लेकिन इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश में अक्सर जो है कंटेंट राइटर्स, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि वो बहुत कुछ बेसिक्स जो है ना वो स्किप कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम एक एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे जो कि है शॉर्टर सेंटेंसेस यूज़ करना। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शॉर्टर सेंटेंस को ही यूज़ करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखें, जब आप शॉर्टर सेंटेंसेस यूज़ करेंगे ना अपने कंटेंट में या अपने आर्टिकल्स में, तो उससे ऑटोमेटिकली उसकी लेजिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब उसको पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है। जब वो पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है तो ऑब्वियसली वो रीडर्स के लिए भी ज़्यादा अट्रैक्टिव या इजी ऑन दी आइज जिसको कहते हैं ना, उनके लिए वो हो जाता है, उनके लिए बहुत सिंपल और इजी टू रीड हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका आर्टिकल या आपका जो भी कंटेंट हो, अगर वो कंसाइज एंड टू द पॉइंट हो ना, तो उससे आपका जो भी मतलब है आपके आर्टिकल के पीछे, जो भी आप एक पॉइंट कन्वे करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए कन्वे करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और ऑब्वियसली जब आपके लिए एक ये आसानी पैदा होती है तो आपको भी लेस एफर्ट, आपका भी एफर्ट इनपुट जो है डालना आपको कम पड़ता है। ठीक है, आपको आउटपुट ज़्यादा मिलता है और इनपुट आपको एफर्ट कम डालनी पड़ती है। इसके अलावा अक्सर जो मतलब कंटेंट राइटर्स हम होते हैं, तो यूजुअली आपके पास आर्टिकल्स में एक वर्ड लिमिट होता है जो कि जिसके अंदर अंदर आपने रहना होता है। तो इसके बजाय कि आप अपने फ्री फ्लो में आर्टिकल लिखें और फिर जब आप एंड पे पहुंचे आपको पता चलेगा वो मैंने तो क्रॉस कर दिए, फिर आपको वापस जाके मतलब बीच में से कटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो अगर आप शॉर्टर सेंटेंसेस यूज़ करें ना, इस वीडियो वाली टेक्निक्स यूज़ करें, तो आपके लिए वर्ड लिमिट में रहना ऑटोमेटिकली ज़्यादा ईजी हो जाता है, आप ऑटोमेटिकली वर्ड लिमिट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले फर्स्ट टेक्निक को देखते हैं, एंड द फर्स्ट टेक्निक इज टू एलिमिनेट रिडंडेंसी फ्रॉम योर सेंटेंसेस। ठीक है, अब आपके जो सेंटेंसेस है ना, मतलब वैसे हम जब नॉर्मली बात करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो फिर हम अक्सर बहुत रिडंडेंट जो है ना इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यार आज मतलब मैं दोस्त के घर गया, वहाँ पे चाय शाय पी, तो मतलब खाना शाना खाया, बैठे रोज़ा इफ्तारी की, उसने ये कहा, मतलब हम बहुत ज़्यादा ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं कंटेंट राइटिंग के अंदर। लेकिन आपने बहुत टू द पॉइंट करके बात करनी होती है, उसके अंदर किसी किस्म की भी मतलब कोई डिस्पोजेबल या कोई जो नॉन यूजफुल किस्म के आपके पास फ्रेजेस या वर्ड्स हो ना, वो आपको फॉरन एलिमिनेट कर देने चाहिए, स्निप आउट कर देने चाहिए। मैंने इस पॉइंट को इलिस्ट्रेट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, देयर इज अ कंसेंसस ऑफ ओपिनियन दैट बाबर वाज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब इसकी जगह हम सिंपली लिख सकते हैं कि देयर इज कंसेंसस दैट बाबर इज ट्रूथफुल। ठीक है, इसमें कंसेंसस ऑफ ओपिनियन ये पूरा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसेंसस होता ही ओपिनियन का है। ऑफ ओपिनियन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, वो आपको देने की जरूरत नहीं है। देखिए सेंटेंस कितना छोटा हुआ है, और ऑनेस्ट पर्सन की जगह आप ट्रूथफुल कर दें। ठीक है, इससे आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाता है आपका काम। सेकेंड एग्जाम्पल है, इन द इवेंट ऑफ द फोन गेटिंग हेल्ड, विजिट अ मोबाइल टेक्नीशियन। इसको सिंपली आप कर दें, इफ द फोन गेट्स हेल्ड विजिट अ टेक्नीशियन। मतलब इन दी इवेंट ऑफ, ये पूरा जो एक वो है ना, एक फ्रेज है, जो चार लफ्ज हैं, इनको आप सिंपली इफ दो लेटर्स के अंदर आपने रिप्लेस कर दिया, और देखिए कितना फर्क पड़ा आपके सेंटेंस पे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है ना, जो नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्निक है शॉर्टर सेंटेंसेस के लिए, वो है, वो जो गलती यूजुअली करते हैं कंटेंट राइटर्स, वो है ओवर इंटेंसिफाइंग इंटेंसिफायर्स। अच्छा, अब इंटेंसिफायर्स मतलब इन तरह के होते हैं वर्ड्स जिनके अंदर आप जो है ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को एम्फसाइज कर रहे हो या ओवर ड्रामेटिक हो रहे हो। अब अगर आप मतलब आप किसी प्ले या ड्रामे में एक्ट करें, फिर तो ठीक है, मतलब ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो या ओवर एग्जैजरेट करें तब सेंस बनती है। लेकिन कंटेंट राइटिंग में ना इस चीज़ का कोई काम नहीं है। कंटेंट राइटिंग में इन तरह के फ्रेजेस जैसे एक्सट्रीमली, रियली, सिग्निफिकेंटली, सिवियरली, अलॉट, मतलब ठीक है कुछ सिचुएशंस में ये यूज़ करना आपको बनता है, ठीक है, कुछ सिचुएशंस में इंपॉर्टेंट होता है इन तरह के फ्रेजेस यूज़ करना, लेकिन बहुत कम सिचुएशंस ऐसी होती हैं, आपको बहुत स्पेरिंगली, और मतलब जो है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है जब आप उसको कम इस्तेमाल करते हैं। लेस इज मोर वाली बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं।
कि द पे राइज द कंपनी गेव इट्स एम्प्लॉइज वाज एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट। अब यहाँ पे एक्सट्रीमली डालने का तुक नहीं बनता, आप अपना पॉइंट उसी तरह इन फ्रॉम अ कंटेंट राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना पॉइंट इसी तरह इजीली गेट अक्रॉस कर सकते हैं कि द पे राइज द कंपनी गेव इट्स एम्प्लॉइज वाज इनएडिक्वेट। सिंपल। फिर द ट्रैफिक टू आवर साइट हैज बीन स्टेडीली एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। ये भी बहुत जो है एक वर्बोस किस्म की स्टेटमेंट है। आप सिंपली कहें द ट्रैफिक टू आवर साइट हैज बीन इंक्रीजिंग। स्टेडीली एक्सपोनेंशियली मतलब ये यूज करना नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारे पास इसके बाद एक और टेक्निक है वो है कि यू शुड राइट टू बेटर कनेक्ट विद रीडर्स, ठीक है। ये एक बहुत इंट्यूटिव किस्म का पॉइंट है कि मतलब आप जब कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, हम क्यों करते हैं कंटेंट राइटिंग कि मतलब हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जिस चीज़ पे लिख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स आएँ, पढ़ें, हमारे आर्टिकल को पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें, जो भी है वो करें, एक्सपोजर मैक्सिमम मिले। और वो कब मिलेगा? वो तब आपको मिलेगा जब आपके रीडर्स आपके आर्टिकल को के साथ रिलेट कर सकें, ठीक है। आपके आर्टिकल को पढ़ें और वो मतलब कुछ फील करें कि हाँ यार मुझे इस बंदे की समझ आ रही है कि क्या मतलब आई फील अ कनेक्शन विद दिस गाइज आर्टिकल, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये एकेडमिक राइटिंग नहीं है जो बंदा मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में करता है, जो आप एक एकेडमिक राइटिंग जिसमें आप वोकैबलरी बड़ी हाई उस तरह की इस्तेमाल करते हैं, बड़ी हाई फाई किस्म की वोकैबलरी और बहुत जो है ना मतलब कॉम्प्लेक्स किस्म की सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो इधर बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये डिसएडवांटेज होता है अगर आप इस तरह यूज़ करें। एक एग्जांपल आपको देता हूँ जो कि मतलब ये एक सेंटेंस है। वेरीली द टेक्सचुअल जिस्ट दैट आई मैनेज टू ग्लीन फ्रॉम दिस रिव्यू was that contemporary tastes in fashion have shifted from archaic times। ये अगर आप कोई मतलब कॉलेज ऐसे लिख रहे हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है, लेकिन कंटेंट राइटिंग में एक बहुत बड़ा नो नो है। इसको आप सिंपल करके मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में आप इसको कन्वे करें कि द रिव्यू स्टेट्स दैट फैशन हैज चेंज्ड ओवर टाइम, बस फिनिश, फुल स्टॉप, ठीक है। ये आप सिंपल लैंग्वेज में अपना पॉइंट कन्वे किया करें। इसके बाद एक और चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉलो करने का है कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम एक्सप्लेटिव कंस्ट्रक्शंस। अब इसका मतलब ये है कि आप अपने सेंटेंसेस में, आप अपनी कंटेंट राइटिंग में, अपने आर्टिकल्स या जो भी आप लिख रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर में आप इन तरह की जो फ्रेजेस हैं ना, देयर आर, इट इज़, देयर इज़, दोज आर, इन तरह की जो फ्रेजेस वगैरह है ना, ये बिल्कुल अननेसेसरी होते हैं। ये एनी जो है ना आपके वर्ड काउंट को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, देखने में भी आपकी सेंटेंसेस और ओवरऑल आर्टिकल ज़्यादा लंबा और वो लगता है और बहुत अनगेनली लगता है, इट डजंट लुक नाइस, ठीक है। तो इनको आप जहाँ भी हो सके ना कट डाउन करें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, देयर आर मेनी कंपनीज विलिंग टू स्पॉन्सर द स्टार्टअप। इसको सिंपली आप लिख सकते हैं, मेनी कंपनीज आर विलिंग टू स्पॉन्सर द स्टार्टअप, सिंपल। इट इज़, नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज़ हेल्पफुल टू रीचेक योर वर्क टू एलिमिनेट मिस्टेक्स। आप सिंपली लिखें रीचेकिंग योर वर्क हेल्प्स एलिमिनेट मिस्टेक्स। देखा मतलब इससे कितना अच्छा लगता है, कितना बेहतर आपका हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर ओवरऑल। फिर ये जब सारे सेंटेंसेस में आप इस तरह अपना करेंगे ना, ये आप टेक्निक्स यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा ओवरऑल इंप्रेशन पड़ता है। लास्टली हमारे पास जो टेक्निक है वो ये है कंडेंस क्लॉजेस टू फ्रेजेस एंड फ्रेजेस टू वर्ड्स, ठीक है। कि जो क्लॉजेस हैं उनको आप फ्रेजेस में कट डाउन करें और फ्रेजेस को मजीद आप शॉर्टन कर सकते हैं वर्ड्स में, ठीक है। अब इससे भी आपका जो ओवरऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर लेंथ है ना वो बहुत शॉर्टन हो जाता है। देखिए एक एग्जांपल है, क्लाइंट्स हु न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन रिफ्यूज टू डू बिजनेस विद द फ्रॉड। इसको आप कट डाउन कर सकते हैं एक मतलब सिंपल वर्ड में इस फ्रेज को कि नॉलेजेबल क्लाइंट्स रिफ्यूज टू डू बिजनेस विद द फ्रॉड। मतलब क्लाइंट्स हु न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन, आपने इस फ्रेज को नॉलेजेबल में सेट कर दिया कि नॉलेजेबल क्लाइंट्स रिफ्यूज टू डू बिजनेस विद द फ्रॉड। दूसरा एग्जांपल, नॉट वेड डाउन बाय अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शी रिलैक्स्ड एट द स्पा। यहाँ भी देखें मैंने एक पूरे इस क्लॉज को नॉट वेड डाउन बाय अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मैंने तकरीबन आधा सेंटेंस, आधे सेंटेंस से भी ज़्यादा ना, मैंने एक छोटे से फ्रेज में 2 वर्ड्स में मैंने कंडेंस कर दिया। शी रिलैक्स एट द स्पा कंप्लीटली केयर फ्री। मतलब देखें तो सही, ये बिल्कुल जो है ना आपने बहुत ही एक खूबसूरत अंदाज में आपने अपने सेंटेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा कंसाइज कर दिया है। अच्छा जी,
अब ये सम अप करता है सारी टेक्निक्स को, जिससे आप मतलब अपनी आर्टिकल राइटिंग में, अपनी कंटेंट राइटिंग को आप एक नया किस्म का एज दे सकते हैं. ठीक है. And I wish you all the very best of luck with your content writing. Thank you so much for watching. Please do visit our website adilkayum.com and subscribe to our YouTube channel, and do follow us on Facebook. Thank you for watching. Take care. Khuda Hafiz.